आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर यह खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं, वैभव श्रीवास्तव। इस खास प्रोग्राम में आज बात यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान की। इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट और इमरजेंसी के लिए सेविंग्स किसी भी अच्छे फाइनेंशियल प्लानिंग के 3 इंपॉर्टेंट हिस्से माने जाते हैं। आमतौर पर इन्वेस्टर्स को सलाह दी जाती है कि उन्हें इन तीनों हिस्सों को अलग अलग रखना चाहिए ताकि इन सभी पर ठीक से फोकस किया जा सके। हालांकि हर किसी के पास अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को बेहतर ढंग से मैनेज करने का टाइम और स्किल नहीं होते हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान यानी यूलिप एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है। यूलिप बीमा कवर के जरिए लाइफ की अनसर्टेनिटी से निपटने और बाजार में हिस्सा लेने का एक इफेक्टिव तरीका पेश करता है। तो आइए समझते हैं क्या होता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान और क्या हैं इसके फीचर्स और क्या हैं इसके फायदे। इसी पर बात करने के लिए हमारे पास बहुत ही खास 3 मेहमान आज मौजूद हैं। जाने माने फाइनेंस एक्सपर्ट बिमल जैन, जाने माने वेल्थ मैनेजर ओशो खुराना और वेरी नोन फाइनेंशियल और लीगल एक्सपर्ट गौरव जैन। आप तीनों का हम अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। पहला सवाल बिमल जी आपसे कि एक आम इन्वेस्टर को, एक आम श्रोता को, जैसे आप बताते आए हैं, बहुत ही ल्यूसिड, बहुत ही सरल भाषा में अगर आप बताना चाहेंगे कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान आखिर क्या है, तो आप क्या कह के उनको बताएंगे? देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है क्या। ये कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर आपको इंश्योरेंस की बेनिफिट और आपके इन्वेस्टमेंट की बेनिफिट। अब हमें इंश्योरेंस की बेनिफिट क्यों चाहिए? कई बार हम फ्यूचर हमारे ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, हमारी फैमिली में जो लव्ड वंस हैं। हम चाहते हैं कि कल अगर हमारी डेथ हो गई तो उनके पास एक ऐसा सम एश्योर्ड जाए जो उनके सर्वाइवल के लिए उनके पास पहुंचे। तो आप एक ऐसा प्लान देखना चाहते हैं जहां पे आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करें, अपने सहूलियत के हिसाब से करें, जिसमें आपको इंश्योरेंस की बेनिफिट मिले। यानी अगर उस टेन्योर, मान लीजिए आपने 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का अगर प्लान लिया और उस दौरान डेथ हो जाती है पॉलिसी होल्डर की, तो एक जो सम एश्योर्ड होता है वो जो उनके नॉमिनी होते हैं उनके पास वो सम एश्योर्ड चला जाता है। उससे जो नॉमिनी हैं उनके लिए आगे, जैसे क्या होता है, जब आज मैं अर्निंग मेंबर हूं और कल किसी रीजन से डेथ हो जाती है तो हम चाहते हैं हमारे फैमिली को एक मुश्त पैसा मिल जाए जिससे वो आगे सर्वाइव कर पाए। पर आप ये भी चाहते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूं, जो मैं इंश्योरेंस के लिए पैसा डाला, उस पर मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी मिले, मेरी इन्वेस्टमेंट पे मेरे पास इनकम भी हो। यूलिप के अंदर आपके पास ऑप्शन है, आप कोई भी फंड, चाहे इक्विटी बेस्ड हो, डेट फंड हो, चाहे बैलेंस फंड हो, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसमें आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इन फंड के साथ हायर द रिटर्न हायर द रिस्क, लोअर द रिटर्न लोअर द रिस्क, और बैलेंस भी आप कर सकते हैं। तो यूलिप को अगर देखा जाए, यूलिप आपको एक सहूलियत देता है। क्या सहूलियत देता है? आपकी इंश्योरेंस कवरेज। और कई बार ऐसा होता है ना, हम डेथ के लिए क्यों लें, हम ये भी तो प्लान करते हैं कि 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद जो पैसा मैंने इंश्योर किया, जो यूलिप में डाला, वो मुझे मैच्योरिटी पे वापस मिल जाए। तो हम सिर्फ मरने की बात सोच के नहीं, हमें आगे अपने फ्यूचर, कई हमारी इमरजेंसी होती है कि 10 साल बाद, 15 साल बाद, मान लीजिए मुझे शादी होनी है, मेरे घर में बच्चे की पढ़ाई होनी है, मुझे कोई फिक्स एसेट लेना है, मुझे कोई लैंड लेनी है, घर लेना है, तो फंड कहाँ से आएगा? तो आप इन्वेस्टमेंट भी देखते हैं। तो आपने इंश्योरेंस का कवर भी किया और साथ भी साथ आपने ये भी इंश्योर किया कि जब मैच्योरिटी हो तो आपको एक मुश्त पैसा मिले जिसको आप अपनी इमरजेंसी के लिए यूज कर पाएंगे। बट आप आज सोचेंगे यूलिप के ऊपर ही हम कर रहे हैं और सारी बात यूलिप की कर रहे हैं, क्या और कोई ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल नहीं है? डेफिनेटली हैं। आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट कर सकते हैं, पीएफ कर सकते हैं, पीपीएफ कर सकते हैं, बट यूलिप क्यों? आज का प्रोग्राम दर्शकों के लिए इसीलिए है कि यूलिप में जो एडवांटेज हैं, बेस्ट एडवांटेज जो मैं देखता हूं, आपका इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट और आपकी जो एजेंसी है, आपकी इमरजेंसी है, आपकी जो नीड है, कई बार रिस्क एपेटाइट होती है। मेरी रिस्क, क्या मैं हायर रिटर्न लेना चाहता हूं तो हायर रिस्क लेनी पड़ेगी, पर मैं चाहता हूं ना, मुझे रिस्क नहीं लेनी, मुझे तो एक लोअर इनकम, फिक्स्ड इनकम मिलती रहे और लोअर रिस्क हो, तो आप डेट फंड देख सकते हैं। बैलेंस फंड भी अवेलेबल हैं जिसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट एक लाइन में यूलिप है क्या? यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। आपका इंश्योरेंस भी हो रहा है,
आपकी इन्वेस्टमेंट भी हो रही है और आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वे फॉरवर्ड फ्यूचर के लिए आप इंश्योर करते हैं यूलिप के जरिए। बिल्कुल, जैसा कि बिमल जी ने हमें बताया कि एक कॉम्बिनेशन है जिसमें इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों चीज़ों का समागम, दोनों चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन हमें मिलता है जो कि इन्वेस्टर्स ऑप्ट कर सकते हैं। ओशो जी, आपसे सवाल ये है कि बहुत बार हम देखते हैं कि लोगों के जहन में ये बात आ जाती है कि इंश्योरेंस के बाद जब पैसा वापस नहीं मिलता तो उन्हें लगता है कि इंश्योरेंस जो है वो इन्वेस्टमेंट से बेहतर नहीं है। लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं कि इंश्योरेंस का अपना पर्पस होता है, अपनी एक वजह होती है, और इन्वेस्टमेंट करने की एक अपनी वजह होती है। यूलिप एक खास तरीके का प्लान है जिसमें इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस, जैसा कि बिमल जी अभी बता रहे थे, वो दोनों कंबाइन होकर इन्वेस्टर को मिलता है। आप क्या कहना चाहेंगे यूलिप के बारे में? मैं यहाँ पे यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य सबके सामने रखना चाहूँगा। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी दो तरह की होती हैं, जिसको कि हम टाइप ए यूलिप और टाइप बी यूलिप में कैटेगराइज कर सकते हैं जी। टाइप ए यूलिप का मतलब ये होता है कि इस पॉलिसी में आपके डेथ बेनिफिट के साथ साथ आपकी मैच्योरिटी फंड वैल्यू भी एसोसिएटेड होती है। इसका मतलब ये है कि अगर कस्टमर की प्री मैच्योर डेथ हो जाती है या निवेशक की प्री मैच्योर डेथ हो जाती है, मैच्योरिटी टर्म से पहले डेथ हो जाती है, तो उस केस में अगर उसकी फंड वैल्यू उसकी सम एश्योर्ड से ज़्यादा है, मान लेते हैं किसी ने 1 लाख रुपए सालाना के तौर पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया जिस पॉलिसी में उसका 10 लाख के आसपास का सम एश्योर्ड है, अगर उसकी फंड वैल्यू उस टाइम पे 15 लाख या 16 लाख होती है तो उसको वो अमाउंट नॉमिनी को प्राप्त किया जाएगा। अगर उसकी सम एश्योर्ड की वैल्यू ज़्यादा है फंड वैल्यू से, मान लेते हैं किसी ने अभी 2 ही साल हुए हैं इन्वेस्ट किए हुए, 2 लाख रुपए ही इन्वेस्ट किया है बट सम एश्योर्ड 10 लाख है, तो उसको 10 लाख रुपए उसके नॉमिनी को प्राप्त होगा। तो इसका मतलब ये है कि एक टाइप ए यूलिप में जो भी हायर होगा या तो डेथ बेनिफिट या फिर फंड वैल्यू वो नॉमिनी को प्राप्त होगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसकी बात करें परफेक्टली, ये इंश्योरेंस प्लस एक वेल्थ क्रिएशन टूल है, यानी कि अगर आपका पैसा मार्केट में इन्वेस्टेड है, आपका पैसा बढ़ भी रहा है मार्केट में, साथ के साथ आपको इंश्योरेंस का बेनिफिट भी है। तो ये दोनों स्थिति में जैसे कि हम कहते हैं कि इंश्योरेंस लोग इसलिए परचेज करते हैं कि रिस्क ऑफ डाइंग अर्ली होता है। मैं इस बात से थोड़ा अलग विचार रखता हूँ। मुझे लगता है कि इंश्योरेंस दोनों पर्पज़ के लिए परचेज की जाती है, या तो रिस्क ऑफ डाइंग टू अर्ली या रिस्क ऑफ लिविंग टू लॉन्ग। जितना आपने प्लान किया है कि आपका जीवन रहेगा, अगर आप उससे भी आगे जीते हैं तो तब भी ये प्रोडक्ट आपके काम आते हैं। प्लस जैसा कि अभी हमें समझ आया कि अगर हमारी लाइफ का कोई भी ऐसा गारंटीड गोल है, जैसे कि हमारे बच्चों की शादी होनी है, हमने कुछ साल बाद प्रॉपर्टी परचेज करनी है, या फिर बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि लाइफ में निश्चित हैं कि होनी ही होनी है और इसके लिए निश्चित पैसा चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे पर्पज़ के लिए यूलिप में इन्वेस्टमेंट आपको रिस्क से बचाते हुए आपके पैसे को बढ़ाता है। एक टाइम आता है जिस टाइम पे आपकी इनकम के साथ साथ आपको ज़रूरत होती है कि आपका एक्यूमुलेटेड फंड यानी आपका पैसा रखा हुआ भी आपके लिए पैसा कमा के दे, तो उस पर्पज़ के लिए यूलिप एक बेहतरीन चीज़ है। बिल्कुल, एक बहुत ही अच्छी बात हम लोगों ने सुनी ओशो जी के द्वारा कि एक होता है रिस्क ऑफ डाइंग अर्ली और एक होता है रिस्क ऑफ लिविंग टू लॉन्ग। मेरे ख्याल से अब जब लोगों की बात आ ही गई है तो हम अपने लीगल एक्सपर्ट जो साहब आज हमारे साथ हैं, गौरव जैन जी, उनके पास चलते हैं। गौरव जी, लीगल दुनिया में कई बार ऐसा होता है कि लोग एक्सपर्ट से जानना चाहते हैं कितना सेफ है यूलिप में इन्वेस्ट करना, क्या लीगली ये सब जो कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं आगे इन्वेस्टर्स के पैसे को, क्या ये सब सेफ रहता है और किस किस तरीके से लोग यूलिप में पैसा डाल सकते हैं, क्या फ्रीक्वेंसी रहती है? अगर आप इस बात पर रोशनी डालें। सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये 100% सेफ होता है। ये यूनिट, जैसे सर लोगों ने बोला कि यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, ये अंडर द IRDA स्कीम होता है, इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट हमारी AMCs होती हैं, जो प्राइवेट AMCs जिन्हें सरकार SEBI से लाइसेंस प्रोवाइड कराती है, वो मैनेज करते हैं। इंश्योरेंस जो हमारे इंश्योरेंस रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट के अंडर में आता है, उसके अंडर मिलता है। आज की डिजिटल इकोनॉमी में जिस हिसाब से हमारे रिस्क बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से हमारे ना महंगा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, यूलिप एक बहुत बेहतरीन प्लान है जिसमें इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस दोनों हम है ना आज अपने उपभोक्ताओं को दे रहे हैं। बस मेरा जो आप लीगल की वजह से बोल रहे हैं, हमें एक रजिस्टर्ड AMC और रजिस्टर्ड कंपनी जो एक बिग ब्रांड है उसके साथ ही हमें जाना चाहिए। और मेरा इन्वेस्टर से मतलब स्पेशल रिक्वेस्ट है कि एक बार है ना वो अपने रिस्क पे, जैसे कहते हैं कि म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, वो अपना सारा डिस्क्लेमर पढ़ें, किस कंपनी के साथ जा रहे हैं उसके बारे में बैकग्राउंड पढ़ें और फिर उसके साथ आगे जाएं। जी बिमल सर, बहुत ही एक ज़रूरी बात हमारे सामने आई, वो ये कि इन्वेस्टर को पता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं वो सेफ है, जैसा कि गौरव जैन साहब ने अभी बताया।
लेकिन मुद्दा यह है कि हम इन्वेस्टमेंट कौन सी एएमसी में करें, और सबसे बड़ी बात कि कितने पैसे की इन्वेस्टमेंट की जाए, क्यों किस पर्पस से होती है वो इन्वेस्टमेंट, वो तो खैर इन्वेस्टर्स पे डिपेंड करता है। लेकिन ये जो ज़रूरी मुद्दे हैं जो इन्वेस्टर के जहन में चलते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, दो बातें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा जी। जब भी आप यूलिप की बात करते हैं तो हमें इतना तो आज समझ में आ गया, यूलिप एक ऐसा प्लान है जिसके अंदर इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट दोनों बेनिफिट आपको मिलती है। जब आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका गोल क्या होता है, पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए कि आपके पास कितना पैसा है जो आप लगाना चाहते हैं। यस। दूसरा, आप आइडेंटिफाई कीजिए टेन्योर क्या चाहते हैं आप, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, उसको आइडेंटिफाई कीजिए। तीसरा, आप अपनी रिस्क एपेटाइट देखिए। कई बार हम चाहते हैं कि मुझे हायर रिटर्न मिले, मैं आज पैसे डालूं और उस पर 10%, 12%, 15% की मुझे रिटर्न मिले। तो रिस्क एपेटाइट आपकी कितनी है, क्योंकि जब आप हायर रिस्क वाले किसी प्लान में पैसा डालेंगे तो उसमें चांसेस रिस्क के भी उतने ही बढ़ जाते हैं। अब हाई रिस्क में जब बात करते हैं तो मैं बताऊंगा आपके पास ऑप्शंस क्या अवेलेबल है, बट आपको तय करना है कि नहीं मुझे रिस्क नहीं लेना, मुझे तो एक बैलेंस रिटर्न मिले और मेरी इन्वेस्टमेंट सेफ बनी रहे। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और चौथी बात आपको देखनी है, आपको पैसा कब वापस चाहिए। वैसे तो कहा जाता है जितना जल्दी स्टार्ट करें उतना अच्छा, जितना जल्दी स्टार्ट करें लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए उतना अच्छा। क्यों अच्छा? कि जितना आप लॉन्गर टाइम देंगे उतना आपकी इनकम बढ़ती है, एवरेज होती है और आगे बढ़ती है, रिस्क का फैक्टर कम होते जाता है। अब आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे कौन सा प्लान बेहतर है, हम सब आम दर्शक ये बातें नहीं समझ पाते। तो मैं आपको बताता हूँ कुछ बेसिक फैक्टर आप देखेंगे। क्या बेसिक फैक्टर देखेंगे? कि आपके पास 10 कंपनियां अवेलेबल हैं, मैं 10 कंपनियों का नाम नहीं ले रहा, बट आपके पास ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखिए। क्लेम सेटलमेंट क्या होता है कि जब आपकी मैच्योरिटी हुई या पॉलिसी होल्डर की डेथ हो गई तो नॉमिनी को जो पैसा मिलना है तो वो क्लेम कैसे सेटल कर रहा है, क्या रेशियो है। जितना रेशियो हायर होगा उतना कंपनी अच्छी होगी, यानी क्लेम सेटलमेंट। सिंपल लेमैन लैंग्वेज में समझिए, अगर 100 लोगों ने क्लेम किया और 98, 99 लोगों को उनने पैसा दे दिया तो वो कंपनी अच्छी है। पहली बात ये ध्यान रखिएगा। दूसरी, आप उसकी सॉल्वेंसी रेशियो देखिए। सॉल्वेंसी रेशियो क्या होती है कि वो 10 जो धारक हैं उनसे पैसा लेता है, इन्वेस्टमेंट करता है। ऑप्शन आपके पास है कि आप इक्विटी फंड में जाएंगे या डेट फंड में जाएंगे या बैलेंस फंड में जाएंगे। और ये फंड मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, रीजन क्या है, आप ही सेलेक्ट करते हैं कि आपका जो पैसा है वो इक्विटी फंड में जाना चाहिए। इक्विटी फंड क्या होते हैं? जो हमारे लिस्टेड कंपनी के शेयर्स होते हैं उसमें पैसा लगाया जाता है। तब इक्विटी में लगाते तो आपने देखा है कि आपका स्टॉक एक्सचेंज वोलेटाइल भी होता है, डायनेमिक भी होता है, कई बार अच्छा रिटर्न भी देता है, कई बार नहीं देता, क्योंकि वो इक्विटी शेयर्स पे डिपेंडेंट है, उस कंपनी के परफॉर्मेंस पे डिपेंडेंट है। यानी अगर आपको हायर रिटर्न चाहिए तो हायर रिस्क लेनी पड़ेगी। एक दूसरा फंड होता है डेट फंड, जिसमें फिक्स्ड आप डेट में पैसा जो एएमसी होती है वो डेट फंड में पैसा लगाती है, पर उसमें रिटर्न आपको ज़्यादा नहीं मिलता, बट आप सेफ एंड सिक्योर्ड हैं। एक होता है बैलेंस फंड, जिसको हम कहते हैं बैलेंस तरीके से चलना। उसमें क्या करते हैं, इक्विटी फंड में भी पैसा लगाया जाता है, डेट फंड में भी पैसा लगाया जाता है। यहाँ की हायर रिटर्न, हाई रिस्क को हम एवरेज कर लेते हैं। कैसे एवरेज कर लेते हैं? जहां पे मेरी सेफ एंड सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है, हाँ रिटर्न मेरा हाई नहीं है बट बैलेंस हो गया, तो आप बैलेंस फंड को देखिए। तो आप जब ये पैसा लगाते हैं, और सॉल्वेंसी रेशियो की जो मैं बात कर रहा था, यानी वो कंपनी जिसने आपसे पैसा लिया है वो सॉल्वेंट कितनी है, यानी अगर उसके पास एक साथ सारे क्लेम आ जाएं तो क्या वो उन्हें वापस कर देगी। सॉल्वेंसी देखना, इसलिए कई बार हम बोलते हैं ना हाँ इसके पास इनफ पैसा है, ये आपके पैसे कभी भी वापस कर सकता है। अगर वो सॉल्वेंसी रेशियो हायर है यानी आप सेफ इन्वेस्टमेंट में जा रहे हैं। तीसरी बात होती है परफॉर्मेंस बेस्ड। अब परफॉर्मेंस बेस्ड आपको बहुत कुछ नहीं करना है, आज पब्लिक डोमेन पे सब अवेलेबल है। आप डिफरेंट वेबसाइट अवेलेबल हैं, आप जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप परफॉर्मेंस आइडेंटिफाई कीजिए, किस किस कंपनी की किस किस प्लान में क्या आरओआई है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। अगर आप उसको कंपैरिजन करना चाहते हो तो कंपैरिजन भी आपके पास अवेलेबल है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है वो कितना ग्रो कर रहा है, BSE 100, 200, 500 कैसे ग्रो कर रहे हैं, मिड कैप लार्ज कैप कैसे ग्रो कर रहा है, आप कंपैरिजन की। ये बेसिक चीज है, इसमें कोई टेक्निकल, आज ये दर्शक हमारे जो गांव में हैं जिनको इतनी सारी बातें नहीं मालूम है,
कुछ नहीं करना आपको। आपको सिंपल ये देखना है मेरे पास कितना पैसा है लगाने के लिए, जितना जल्दी लगाएंगे उतना अच्छा। दूसरी चीज देखिए कि जहां मैं लगा रहा हूं वो सेफ एंड सिक्योर्ड है कि नहीं है। हाँ, रिटर्न देखिए, मैं मना नहीं कर रहा, बट रिटर्न देखते वक्त आप देखिए कि मुझे किस शुरू में जब शुरुआत करते हैं ना तो थोड़ा हमें प्रोटेक्टेड होकर खेलना चाहिए। कैसे खेलना चाहिए? नहीं भैया मुझे ज्यादा नहीं, बट धीमे धीमे मैं आगे बढ़ाऊंगा। फिर टॉपअप भी है, कभी कभार आपके पास पैसा बहुत ज्यादा आ गया, कहीं से भी आ गया, आप चाहते हैं इसको मैं टॉपअप कर लूं, ये ऑप्शन भी आपको यूलिप में मिलता है। तो यूलिप आपको एक ऐसा पैकेज देता है जहां आपका इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों तय हो गया और आपके लिए सेफ एंड सिक्योर्ड हो गया। इतनी सारी वजह मैंने आपको बताई और तरीका बताया जो आपकी हेल्प करेगा कि आप किस यूलिप में पैसा डालेंगे। जी बिल्कुल। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ रिटर्न, ये जो दो चीज़ें हैं ROR और ROI, ये दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं और इन्वेस्टर को इन सभी चीज़ों के साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि क्लेम सेटलमेंट रेशो कितना है, सॉल्वेंसी रेशो कितना है और सबसे बड़ी बात आपकी अपनी ज़रूरत कितनी है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। जब रेट की बात आती है ओशो जी, तो हम सभी जानते हैं कि इन्वेस्टर्स सबसे पहले ये बात जानना चाहते हैं कि रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा, मतलब जितना भी पैसा लगाया जाएगा उसके बाद अंत में पैसा मिलेगा कितना। तो अब आप जरा बताएं कि जो इन्वेस्टर्स हैं आमतौर पे जब भी आप उनसे बात करते हैं या डिस्कशन करते हैं या एक ट्रेंड अगर कह सकते हैं मार्केट में, वो क्या है? लोग कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं आजकल आमतौर पे ऑन एन एवरेज कितना रिटर्न चल रहा है और ये कितना फ्लक्चुएट होता है? देखिए, यूलिप में सबसे बेहतरीन बात यह है कि इसमें लॉक इन होता है 5 साल का, यानी कि अगर कोई भी इसमें निवेश कर रहा है तो कम से कम 5 साल बाद ही किसी भी टाइप का रिटर्न कस्टमर ले सकता है। तो इसके लिए यूलिप के बारे में मैं एक बात बताना चाहूँगा कि इसमें 2 चीज़ों पे रिटर्न्स डिपेंड करता है। एक, आपका यूलिप प्रोडक्ट आप कौन सा ले रहे हैं, दूसरा अंडरलाइंग फंड कैसा है और उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो जब मैं प्रोडक्ट की बात करता हूं तो बहुत सारी सरकारी एज वेल एज प्राइवेट कंपनी हैं जो हमारे लिए जिनसे हम यूलिप खरीद सकते हैं। तो हमें इसमें जान लेना चाहिए कि हमारे यूलिप के अंदर कौन कौन से कॉस्ट इन्वॉल्व हैं, क्योंकि एक मान लेते हैं आप एक अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें से एक्स अमाउंट कॉस्ट में जाएगा और जो बचा हुआ अमाउंट होगा वो मार्केट में निवेश होगा। तो इसमें 3 या 4 तरह के कॉस्ट होते हैं। जैसे कि सबसे पहला मॉर्टेलिटी कॉस्ट होता है। ये एक एज डिपेंडेंट कॉस्ट होता है जो कि कम आयु के लिए कम, क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि इसमें इंश्योरेंस कवर एसोसिएटेड है, तो कम आयु के लिए कम मॉर्टेलिटी कॉस्ट और ज़्यादा आयु के लिए ज़्यादा मॉर्टेलिटी कॉस्ट। इसके अलावा इसमें फंड मैनेजमेंट चार्जेस होते हैं और प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस भी होते हैं। तो ये 2-3 टाइप के कॉस्ट, जिसका एवरेज मैं कहूँगा कि 5 से 7% का ये कॉस्ट बनता है एक 30 से 40 साल के इंसान के लिए। 5 से 7% का कॉस्ट के बाद मान लेते हैं आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, तो ये 5 से 7% कॉस्ट काट के आपके अप्रॉक्सीमेटली 93-94 रुपीज़ मार्केट में इन्वेस्ट होंगे। इसके बाद जो दूसरी चीज़ पे आपका रिटर्न्स डिपेंड करेगा, दैट इज़ अंडरलाइंग फंड परफॉर्मेंस, कि आपका जो पैसा है वो किस फंड में इन्वेस्टेड है। फंड हमारे पास डेप्ट ओरिएंटेड फंड भी होते हैं जो कि सेफ फंड्स होते हैं। आजकल मैं कहूँगा कि डेप्ट ओरिएंटेड फंड जो है पिछले 5 साल का अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो 5.5 से 6.5% पर एनम का रिटर्न दे रहे हैं। अगर मैं इक्विटी ओरिएंटेड फंड की बात करूं तो अगेन इसमें 3 टाइप के फंड आ जाते हैं, स्मॉल कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स, लार्ज कैप फंड्स और जैसा कि एक नया टर्म मार्केट में आया है आजकल, बैलेंस फंड्स। तो ये सब इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स होते हैं और डिपेंड करता है फंड टू फंड परफॉर्मेंस कि वो कितना रिटर्न दे रहे हैं। बट मैं कहूँगा कि एक 5 साल के टेन्योर में शॉर्ट टर्म में मार्केट फ्लक्चुएशन हो सकता है, आपका फंड नेगेटिव ग्रोथ भी दे सकता है, आपका फंड बहुत अच्छा पॉजिटिव ग्रोथ भी दे सकता है विद इन एन ईयर। लेकिन अगर मैं एक लंबे समय की बात करूंगा, 5 साल के समय की, 10 साल के समय की बात करूंगा, तो यहाँ पे जो एवरेज रिटर्न आप एक इक्विटी ओरिएंटेड फंड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो 9% कम से कम और 13 से 14% का रिटर्न एक अच्छे टाइम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैं एक निवेशक को यही सलाह देना चाहूँगा कि आप अपनी रिस्क एपेटाइट पहले जानिए। जितना ज़्यादा रिटर्न होगा उतना ज़्यादा रिस्क भी होगा। अगर आप एक छोटे टाइम के लिए, यानी कि यहाँ पे मैं 5 साल का समय जो कि मिनिमम लॉक इन है उसको मैं छोटा टाइम बोलूँगा, एक 10 साल के टेन्योर को मैं मीडियम टर्म बोलूँगा और 20 साल के टर्म को मैं लॉन्ग टर्म बोलूँगा। अगर आप लॉन्ग टर्म में जा रहे हैं तो आपका रिस्क ऑब्वियसली नेचुरली कम हो जाता है। लेकिन अगर आप एक शॉर्ट टर्म में जा रहे हैं, 5 साल के यूलिप में जा रहे हैं, तो आपको सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए कि ये पैसा जो है क्या ये आप अपनी निश्चित पूंजी में से, क्या आप अपने बैंक अकाउंट सेविंग्स को डिप्लीट करके, बैंक अकाउंट सेविंग्स को कम करके डाल रहे हैं, या फिर आपके पास एक्स्ट्रा फंड है, आपको बिजनेस में मुनाफा ज़्यादा हुआ है, आप उसमें से डाल रहे हैं। तो आपको अपना रिस्क एपेटाइट जज करके डालना चाहिए। और डेफिनेटली एक 5 साल के टर्म में जा रहे हैं तो आपको एक अच्छा कॉम्पोजिशन सोच के, एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके आपको इन्वेस्ट करना चाहिए।
बिल्कुल। तो एक अहम बात और जो सामने आई वो ये कि जितना ज़्यादा, और ये बात हम बार बार सुनते आए हैं अपने एक्सपर्ट्स से, कि जितना ज़्यादा हमारा रिस्क होगा उतना ही ज़्यादा हमें रिस्क भी लेना पड़ेगा, और रिस्क के साथ साथ रिटर्न दोनों चीज़ें बढ़ती हैं, लेकिन वैसे ही ये दोनों चीज़ें साथ साथ घटती भी हैं। एक अगेन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए, जैसा कि अभी ओशो जी ने हमें बताया कि एक अच्छे फाइनेंशियल एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। हमारे पास एक नहीं, हमारे पास 3 अच्छे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। गौरव जी, आपसे सवाल ये होगा कि एक इन्वेस्टर को आमतौर पर कितने पैसे से शुरू करना चाहिए, या अप टू कितने पैसे तक वो जा सकता है अगर उसको एक पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड हो? मान लीजिए कि आगे जाके प्रॉपर्टी लेनी है, या घर में शादी है, या बच्चों की पढ़ाई है, तो क्या अमाउंट है जिससे एक सेफ इन्वेस्टर प्ले कर सकता है? और साथ ही साथ जो अभी ओशो जी ने और बिमल जी ने बहुत अच्छे से रेड फ्लैग किया कि वॉलेटिलिटी जो मार्केट में होती है वो शॉर्ट टर्म में तो हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इतनी नहीं। तो इन वॉलेटिलिटी से बचने के लिए जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, जो रिजर्व बैंक हैं, या जो सरकार की अथॉरिटीज हैं, और ये बात हम इसलिए जानना चाह रहे हैं क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन चीज़ों को सुन के ज़्यादा अश्योर हो जाते हैं कि जहाँ भी जिस भी फंड में गवर्नमेंट की दखल होती है या गवर्नमेंट उसे बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा होता है, वो चीज़ सेफ होती है। आपने बिल्कुल सही बोला, और मैं ओशो जी की बात से बिल्कुल ही सहमत हूँ। और रही कि जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं, आपकी एक बात का जवाब दे रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कितने मिनिमम से। मैं आपको बताऊं, हमारे भारत सरकार और हमारी प्राइवेट कंपनीज और सरकारी कंपनीज की तरफ से 500 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं जी। और कितने, जहां जितना आपका रिस्क है, जितना आप सेविंग्स में से आप अपनी इन्वेस्टमेंट निकालना चाहते हैं, उतना आप डिसाइड कर सकते हैं। मेनली देखिए, जैसे हमारे सर कह रहे हैं कि आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना बचाना है, आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है। आप जिस लॉन्ग टर्म गोल के पर्पज से आप खेल रहे हैं इस बाजार में, उतनी ही आपको सेविंग्स करनी है। आज अगर मैं 10,000 रुपये कमा रहा हूँ और मेरा घर का खर्चा 8,000 और 2,000 मेरे बच रहे हैं, तो मैं 2,000 मंथली है ना सेविंग्स है ना, एक है ना यूलिप में आप EMI बोल दीजिए उस अपनी भाषा में, या फिर आप 2,000 मंथली की है ना सेविंग्स लगा दीजिए कि 2,000 हर महीने चलता रहेगा। अब आई बात रिटर्न की। अब आप रिटर्न बात करेंगे, मैं ओशो जी की एक बात से बिल्कुल एग्जैक्ट बोलता हूं, जितना लंबी आप खेलेंगे उतना ही अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। बाजार उतार चढ़ाव का खेल है, आज नीचे है कल ऊपर है, आज नीचे है कल ऊपर है। आप अगर हर महीने 2,000 500 जितने भी आप लगा रहे हैं, तो आपको यूनिट लिंक से हो रही है, जिसे कहते हैं NAV। आज NAV 20 रुपए है, कल NAV 15 रुपए भी होगी, कल NAV 10 रुपए भी होगी, कल NAV 50 रुपए भी होगी। पर जो आप मंथली 2,500 रुपए लगा रहे हैं, आप उसका एक एवरेज कैलकुलेट करते चले जाएंगे। जब 5 साल 10 साल बाद एक निकल आए, तो आप एक पॉइंट ऑफ हायरार्की जो है आप क्रॉस कर जाएंगे, तो वो NAV उस समय मैटर नहीं करेगी। आपका रिटर्न 10 से 12% एवरेज आएगा ही आएगा जी। पर आपको वो 5 साल गुजारने ही गुजारने हैं। आपको ये टेस्ट मैच, आप जितना लंबा खेलेंगे उतना ही मजा आएगा खेलने में। बिल्कुल ठीक। तो एक बहुत ज़रूरी बात और जो गौरव जी ने हमें बताई कि जितना लंबा हम इस इन्वेस्टमेंट के टेन्योर